मर गए सब लोग। बता दो यहाँ ऑफिस में कोई नहीं है। काली माँ की पूजा से पहले हम कहीं भागने की सोच रहे हैं। तुम भी दूसरे देश भाग जाओ। उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। हाँ? रॉकी अभी जिंदा है। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੋੜਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ तैयारी हो जाए, मुझे एक सिग्नल दे। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਛੜਿਆ के 23 गार्ड्स लापता है। सब लोग वहां पहुंचो जल्दी अभी। जो 23 गार्ड्स लापता हैं उनको रॉकी ने ही मारा होगा और लाशों को जला दिया होगा। अगर ऐसा है तो हमें कुछ करना चाहिए। उन जीपों को रोकना होगा। रॉकी के बारे में मुंह खुलवाने के लिए वो 20,000 लोगों की भी जान ले सकता है। उन गाड़ियों को रोकना होगा। कुछ तो सोचो कुछ तो करना होगा। पिताजी गुजर गए। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਓ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ बड़े सरकार गुजर गए। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ बड़े सरकार गुजर गए। ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਰਿਆ ਲੱਗਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਲੱਗਣ ਗਿਆ ਮਰ ਗਏ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਈ ਦੇ ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਗਰੋੜਾ ਨੂੰ साहब बड़ी सरकार गुजर गए। हे भगवान। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ आपके दुश्मन बहुत हैं। फिलहाल छोड़ दीजिए। अभी जो भी करेंगे माँ की पूजा के बाद ही करेंगे। पंडित जी, हाँ सरकार। मुझे आज ही रात माँ का आशीर्वाद चाहिए। कल सुबह तक मेरा कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं रहेगा। एक तरफ वनराम को शक हुआ तो उसने सिक्योरिटी टाइट कर दी। आज माइनिंग का काम रोककर सब पर निगाह रखो। सफेद लाइन के पास सिक्योरिटी बढ़ा दो। और दूसरी तरफ विराट इंतजार कर रहा था। छोटे सरकार के कमरे का बात कोई ना आए। सुबह होने से पहले इतनी सिक्योरिटी के बावजूद उसने गरुड़ा को मार भी दिया तो वो वहाँ से बचकर कैसे निकलेगा? वॉकी की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है। वहाँ जो भी हो मुझे बताना। जो भी हो जल्दी चलो। और अगर वो ना मार पाया तो उसकी और लोगों की क्या हालत होगी? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? ऐसा क्या हो गया जो फोन पर नहीं बता सकते थे? पापा आप बताओगे या मैं बताऊं? बताऊं उन्हें दीवारी बतान दी वो जगह जैसी भी हो, वहाँ के लोग कैसे भी हों, वहाँ जो गया वो मेरा आशिक है। ये आप बताओगे या मैं बताऊं? मुझे डर लग रहा है। डरने के सिवा और क्या ही क्या है हमने। जब से ये दीवार तब से मैं यहाँ हूँ। गुलाम बन के जी रहे थे। सोचा था गुलामी में ही मरूंगा, लेकिन अब हिम्मत आ गई है। विश्वास जाग उठा है। खिली पे फंसा, ध्यान से फट ना जाए। चलो चलो। मैं सोच रहा था वो कौन है। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ अब समझ में आया, ये हमारी मनगढ़ंत कहानियों को सच करने आया है। ਉਹ
ਬਾਹਰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे नाराची की बिजली चली गई है। सफेद लाइन के पास भी गार्ड्स बढ़ा दिए हैं। जल्दी छोटे सरकार के कमरे की तरफ जाओ। छोटे सरकार के कमरे के बाहर गार्ड तैनात किए हैं। ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੀ। कर रहे ओवर। कहाँ गया वो? भाग गया क्या? भाग गया क्या? ऊंचा वाली जगह पर वॉकी के सिग्नल कट जाते हैं, लोग ज्यादा हैं, सावधान रहना होगा। छोटे सरकार के आसपास परिंदा भी पर न मार पाए। जाओ। टेल मी वन थिंग सर, अगर रॉकी गरुड़ा को नहीं मारता तो लोगों की क्या हालत होती? वो है ना हमारी माँ। जय काली। महाकाली। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। क्या सीन्स बनाए हैं नहीं, इतने रियल लोग सारे इकट्ठे करना, कितनी मतलब देर- हजारों लोग हैं ये ਕਿੱਥੋਂ सारे। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। बांधकर बिजली के तारों पर ओ। फेंका है, जिससे नाराची का पावर डाउन हो गया है सर। ਬੱਤੀ ਵਜੇ बिजली जाने के 10 सेकंड के अंदर जीप और टॉर्च की लाइट्स ऑन कर दी थी। उन 10 सेकंड में हमारी नजर से बचकर किसी का सफेद ओ, लाइन ये को पार करके देख जाना लिया। नामुमकिन है सर। देख लिया नहीं, वो सोचन दिया है कि इंज होया है। पूरे नाराची में सिर्फ एक ही टनल नहीं, हूं उन्हें पता लग गया कि इधरों दी कोई अंदर गया है। ਇਸ ਰਹੋਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਫ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ अपनी जिंदगी ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। जिसने भी शॉर्ट हाँ? सर्किट किया भी तो उसको टनल से महल तक आने में बहुत समय लगेगा सर। लेकिन जब आपने सबको अलर्ट किया तो छोटे सरकार के कमरे के बाहर गार्ड खड़े किए और पूजा तक वो कड़ी सुरक्षा के साथ गए हैं। तो फिर वो गया कहाँ होगा? ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। जैसे ही बिजली चली गई, यहाँ के भी सारे गार्ड छोटे सरकार के कमरे के बाहर पहुंच गए थे। आप फिक्र मत कीजिए सर, जब तक छोटे सरकार पूजा करके लौटेंगे हम पूरे महल की छानबीन करवा लेंगे। उन तीनों कैदियों को सामने लेकर आओ। ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ शॉर्ट सर्किट करके बिजली बंद करने का नहीं। मकसद उसका महल में घुसना नहीं था, यहाँ आने का था। रमन्ना वो यहीं पर है। रमन्ना सिग्नल नहीं मिल रहे, सब लोग पूजा की तरफ जाओ। जी सर, जल्दी जी सर, पहुंचो और सबको बुला लो। ਜੀ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਥੱਪੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਆ ਗਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਦੇ ਚੋਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਧੋਣਾ ਵੱਢਣ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। यहीं पर है रमन्ना। रमन्ना ਬੁਲਾ
रमन्ना किथे गया हूँ कोई रमन्ना नहीं है ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ दो नु मार दिंदा है तीसरा रोकी हुंदा है साहब, वो जो 3 कैदी काल कोठरी में बंद थे, उनमें से एक वहीं मरा पड़ा है। तलवार भी गायब ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੀ ਲਾ ਰਹਾ दूजिया ने लांदा फिरदा है ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ मुझे पता नहीं लगने दी आओ सेकंड में मारा है उसको यार और ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮੀ ਸਿਰ ਉਹ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਡਰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਪਿੱਟਣ वाओ ए शांति शांति छोड़ ना रुक संभाल अपने बिजवा के ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है सबको साथ लेके मारा मारी करने निकला था खुद तो बिगड़ा है हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है नहीं माँ वो रोज स्कूल में तंग करता था माँ इसीलिए उसको मारने गया था माँ क्या टोली बनाकर मारने गया था अकेले जा हरे राम चलो बड़ो रात क्या आई आँख खोलकर नहीं, उसने मार दिया था। क्या कहा? फिर से कहो। मार दिया था। चलो चलो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਟੋਰਾ मर गया वो कंबन रहे सबको खबर लग गई कि गरुड़ा मारा गया। कमन डे रे ना क्योंकि उसका खौफ बहुत था क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਜੋ ਨਾ नहीं नहीं ਮਾਰਦਾ वो जो बिना सोटे दिया थे वो खड़ियां हिंदुस्तान बंदूक से खबर है, अगर कुछ लोग केजीएफ को मिटाने पर तुले ये हुए नायत खलील है मैडम केजीएफ में भाई, गरुड़ा मर गया। तो और कुछ उसे चलो हथियाने ये अधीरा है जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मेरे भैया ने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं आती। लेकिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि किसी और के कदम वहां पड़ चुके थे। सही बात है उन्होंने कहना ढोल हो जा एंड्रूज ने जब उसे लॉलीपॉप की तरह बंबई देने का लालच दिया, रॉकी के लिए वो समंदर तालाब से भी छोटा हो गया। जिस समंदर की तलाश रॉकी को थी वो बंबई में नहीं था। गरुड़ा को देखने के बाद उसे समझ में आ गया कि हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस। इसलिए मौका मिलने पर भी उसने उसे तुरंत नहीं मारा, छोड़ दिया। उन्हें आप ही नहीं मार रहा हाँ क्योंकि वो उसको खुद यहाँ पर आना था सेना में भी बन गई सबके हाँ। सामने मारकर वहां लोगों के मन में डर को मार दिया था। अब वो सब उसकी सेवा बन गए थे। 400 गार्ड्स बंदूक हाथ में लेकर वानरम के कहने पर मारने को तैयार थे, तो 20,000 लोग जिनको हिम्मत आ चुकी थी रॉकी के इशारे पर मरने को भी तैयार थे। यही तो रोगी की प्लानिंग थी महा प्लानिंग हजार लोग तुम्हारे वो तो सही प्लानिंग से उन्हें कड़ी गलत की थी तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। दुनिया जीत लेगी जा अकेले जा। ये हम सारे लोग की ना आओ ये अभी पहला चैप्टर था। असली कहानी I am enforcing the army and signing a death warrant of the biggest असली criminal. कहानी तो बाद में शुरू होगी अब शुरू होगी। चलो हो गया खत्म हो गई ना ये है तो सुल्तान तूफान भी कोई गाना है था तो फिर चलो ये तो गाइस ये थी आज की वीडियो और ये थी मूवी फाइनली केजीएफ का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। माइंड ब्लोइंग मूवी थी मतलब सीरियसली चंगी दोबारा है ना।
दोबारा भी देख के मतलब फुल मूवी मतलब देख के मैंने तो कोई याद ही नहीं सी हमने समय नवे सिरे बात पे याद की नहीं है, मुझे याद थी लेकिन उसके बाद भी मुझे तो उतना ही मजा आया है कि नवे जितना सिरे तो दोबारा फर्स्ट टाइम देख के आता है। लेकिन होता है ना कि अगर सीरियसली अगर याद ना फर्स्ट टाइम जो देखने पे कि आपको नहीं पता होता आगे क्या होगा आगे क्या होगा, वो जो सस्पेंस है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। तो इस मूवी में इतने ज्यादा सस्पेंस उन्होंने रखे हुए हैं और ऐसे ऐसे सीन्स हैं कि अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो उसकी बात ही अलग होती है, मतलब वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। लेकिन ये भी मुझे बहुत मजा आया दोबारा से देखकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और बहुत अमेजिंग मूवी। इसका पार्ट 2 भी बहुत अच्छा बनाया गया है और पार्ट 3 का बहुत तो बेसब्री से इंतजार है ना। इंतजार है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 2-3 साल शायद और लगने वाले, ऑलरेडी 2022 में मतलब 2022 में इसका पार्ट 2 आया था। ये वाली जो मूवी है ना 4 साल बाद हमने अभी और मूवीज बन रही है ना, अभी एक मूवी आने वाली है रॉकी की हाँ। अभी इस हफ्ते में, ये जो हफ्ता शुरू हुआ है ना वीकेंड पे, आई थिंक जुम्मे को या हफ्ते को एक मूवी रिलीज होनी, ठीक है। उसके बाद एक रामायण मूवी है वो रिलीज होने वाला, उसके बाद जाके आई थिंक कि इसका जो पार्ट 3 है उसकी शूटिंग भी मुझे तो लगता है अभी तक स्टार्ट नहीं हुई होगी या फिर होगी मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है लगते हैं फिल्म बन गई ऐसी मूवीज बनने में तो लगता है इनकी एडिटिंग ही बड़ी मुश्किल होती है। ये आप देख रहे हैं पूरा स्लो मो और वीएफएक्स और पूरे वो सीन्स, एक एक सीन, इतने लोग, आवाज, डबिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म और डबिंग इनकी बड़ी ज्यादा जुबानों में होती है। एक ये रियल जो जुबान है ना ये कोई और होती है, फिर हिंदी जुबान में, फिर मलयालम जुबान में, कितनी जुबानों में मतलब उन्होंने डबिंग की हुई होती है। सो हर एक बंदे की हर एक डायलॉग की और वो आवाजें सूट भी हो हर किसी में, तो बड़ा मुश्किल, बहुत वक्त लग जाता है, सालों लग जाते हैं। ऐसी मूवीज बनाने में तो लग जाते हैं। वैसे कुछ मूवीज होती हैं वो 2-4 महीने में बन के रेडी हो जाती हैं कुछ मूवीज। ਹੁਣ ਬਣਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ साला लगते हाँ सन पहले भी वो तो सगों बिल्कुल ही सिंपल होंदियां साਲਾਂ सन, लगते थे तब लेकिन बहुत ज्यादा अमेजिंग मूवी थी। इस मूवी का एक एक सीन, हर एक बंदे ने एक्टिंग बहुत अच्छी की। हालांकि वो जो बच्चा रॉकी दिखाया गया उसकी भी कितनी अमेजिंग एक्टिंग है, नहीं उस बच्चे में भी मतलब वो एक्सप्रेशंस और वो रोब, वो पूरा वो मैच किया है उन्होंने रॉकी के साथ कि वो लगता है कि वाकई में वो वही बच्चा है। सीरियसली बहुत अमेजिंग। और उसकी माँ का जो रोल बनाया गया उन्होंने कितनी अच्छी एक्टिंग, और ये बंदा जो स्टोरी सुना रहा है और वो जो इंटरव्यू ले रही है, ये वो जो नहीं था दिखा रहे थे रिपोर्टर की कहानी, वो जो रिपोर्टर दिखाते हैं बीच में ऐनक वाला था होता है आपको पता नहीं अगले पार्ट में ज्यादा है, 2 जगह पे इसमें भी उसका रोल दिखाया गया, लेकिन अगला जो पार्ट है ना उसमें ज्यादा रोल दिखाया, तो वो रिपोर्टर था, वो बता रहा है, हाँ वो सुना रहा है कहानी। सो बहुत अमेजिंग, हर बंदे ने इतनी अमेजिंग इसमें एक्टिंग की है ना। हालांकि वो अंधा जो एक मतलब कि बाबा बनाया गया वो भी रियल लग रहा है, हाँ वो हालांकि कितना छोटा रोल था लेकिन उन्होंने भी कितनी अच्छी एक्टिंग की थी, नहीं। और वो जो छोटे छोटे बच्चे दूसरे थे उन्होंने सबने वही ना कि उन्होंने एक्टर्स इतने अमेजिंग लिए गए हैं कि उन्होंने इस मूवी को एक जान डाली, मास्टरपीस बना रहे हैं। मास्टरपीस ऐसी मूवी होती है कि मतलब हजार 100 फिल्मों में से कोई एक मूवी वही ना जान डाल के बनाई है कि जिसको आप कोई 100 बार भी देखो तो आप बोर नहीं हो सकते वैसी मूवी। बहुत अमेजिंग डायलॉग्स, एक्शन सीन्स, स्लोमो, हर चीज़ बहुत बहुत उम्दा है इस मूवी की। होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्ट 2 हम लोग इसका बनाएं तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक देख के अच्छा लगा हो जैसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मिलेंगे किसी और मूवी में। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, लव यू ऑल।